Hey guys, what's up? Today's your topic tinted glass and EPD. Firstly, you're most welcome on my YouTube channel डॉक्टर नॉलेज ग्रुप। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो पहले सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करिए, क्योंकि ऐसे रिलेटेड आई से रिलेटेड मैं वीडियोस डेली डालता हूं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आज की टॉपिक हमारी है, आज की टॉपिक में हम दो टॉपिक क्लियर करेंगे, एक टिंटेड ग्लास और एक आईपीडी, जिसे इंटरप्यूपिलरी डिस्टेंस बोलते हैं। तो चलिए सबसे फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं टिंटेड ग्लास। टिंटेड ग्लास क्या होते हैं, नोट डाउन। टिंटेड लेंस एज ए लेंस हुज नेचुरल विजन एंड नेचुरल कलर परसेप्शन इवन इन ग्लेयरिंग और डिफ्यूज लाइट। देखिए इसका मतलब क्या है, टिंटेड लेंस एज ए लेंस। टिंटेड लेंस एक ऐसा लेंस है हुज नेचुरल विजन, यानी जिसमें आपका क्या होता है, नेचुरल विजन, नेचर का जो विजन होता है, नेचुरल कलर परसेप्शन, यानी कि जो नेचर में कलर है उसी को परसेप्शन करता है, यानी कि खींच करके दिखाता है हमें। कब, इवन इन ग्लेयरिंग आर डिफ्यूज लाइट, यानी जब हमें चमक हो या फिर धीमी प्रकाश हो, उस समय हमें वो क्लियर करके नेचुरल विजन देता है टिंटेड ग्लास। चलिए आगे देखते हैं इसके बारे में। इंक्रीज कंट्रास्ट परसेप्शन फॉर ए प्लेजेंट विजन एक्सपीरियंस, आइडियल इन रोड ट्रैफिक स्पोर्ट्स ऑन द फुल यूवी एंड ग्लेयर प्रोटेक्शन। ए गुड सन प्रोटेक्शन प्रोटेक्ट योर आइज अगेंस्ट यूवी रेडिएशन। देखिए इसका मतलब क्या है, इंक्रीज कंट्रास्ट परसेप्शन फॉर ए प्लेजेंट विजन, यानी कि इसमें इंक्रीज करता है, बढ़ाता है कंट्रास्ट परसेप्शन, जो हम देखते हैं उसको परसीव करके उसके कंट्रास्ट को बढ़ाता है। प्लेजेंट विजन यानी अच्छे विजन के लिए, विजन एक्सपीरियंस के लिए। आइडियल इन रोड ट्रैफिक, यानी कब कब हमें ज़रूरत पड़ती है, जब हम रोड ट्रैफिक करते हों, स्पोर्ट में हों, उस समय में इसकी ज़रूरत पड़ती है। और कब होती है, ऑन द फुल यूवी एंड ग्लेयर प्रोटेक्शन, और जब हमें सन से, सूर्य से आपका यूवी प्रोटेक्शन के लिए ज़रूरत पड़ती तो टिंटेड ग्लास को यूज करना चाहिए। और ग्लेयरिंग हो तो उसके लिए हमें टिंटेड ग्लास का यूज करना चाहिए। ए गुड सन प्रोटेक्शन प्रोटेक्ट योर आइज़ अगेंस्ट यूवी रेडिएशन, अगर एक अच्छा आपका सन प्रोटेक्शन है तो आपके आई को वो प्रोटेक्ट करेगा, किसके अगेंस्ट, यूवी रेडिएशन के अगेंस्ट प्रोटेक्ट करेगा। चलिए आगे हम इसमें और बताते हैं आपको। ए गुड सन लेंस मस्ट प्रिवेंट द ग्लेयर एंड इन द प्रोसेस कीप द नेचुरल कलर कंट्रास्ट। देखिए इसमें एक गुड सन ग्लासेज, यानी एक अच्छा सन ग्लासेज लेंस मस्ट प्रिवेंट द ग्लेयर, यानी वो क्या करता है, बचाता है चमक से, ग्लेयर मतलब चमक से, एंड इन द प्रोसेस कीप द नेचुरल कलर कंट्रास्ट, और इस प्रोसेस में हमें क्या होता है, नेचुरल कलर जो होता है उसी की कंट्रास्ट हमें दिखाई देती है, चमक नहीं दिखाई देती है। कलर आगे देखिए इसमें, कलर ऑरेंज आइडियल फॉर स्पोर्ट, यानी जो कलर आपका ऑरेंज है उसकी बात कर रहा है। इसमें नोट करिए पहले, कलर ऑरेंज आइडियल फॉर स्पोर्ट एंड री कंट्रास्ट एक्टिविटी, देयर फॉर इट इज़ आइडियल फॉर गोल्फिंग और अदर बॉल स्पोर्ट। देखिए इसमें इसमें आपका स्पोर्ट्स से लेकर के बताया है ज़्यादा करके। कलर ऑरेंज, यानी अगर आपका ऑरेंज कलर का टिंटेड ले रहे हैं तो आइडियल फॉर स्पोर्ट, यानी कि एक आइडिया आपका जो दिया जा रहा है, एक आइडियल स्पोर्ट का लिया जा रहा है। एंड री कंट्रास्ट एक्टिविटी, यानी इसमें कंट्रास्ट जो एक्टिविटी है बढ़ती है टिंटेड लेंस लगाने से, ग्लास लगाने से। देयरफॉर इट इज़ आइडियल फॉर गोल्फिंग और अदर बॉल स्पोर्ट, यानी या तो फिर हम गोल्फिंग करते हों या फिर कोई और बॉल स्पोर्ट खेलते हैं, उस टाइम हमें टिंटेड ग्लास बहुत प्रोटेक्ट करता है और आसानी होती है। ये थे हमारे टिंटेड ग्लास जिसके बारे में हम पढ़े। ये इसका सिंपल सा मतलब है कि ये टिंटेड ग्लास आपका क्या करते हैं, टिंटेड ग्लास आपके नेचुरल विज़न देते हैं। कब, जब आपका ग्लेयरिंग हो या फिर डिफ्यूज लाइट हो, यानी कम लाइट हो या फिर आपका चमक उत्पन्न हो, उस टाइम हमें टिंटेड ग्लास लगाएंगे तो हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, और आपका ये यूवी रेडिएशन से भी बचाता है। चलिए टिंटेड ग्लास के बारे में तो हमने जान लिया है, लेकिन इसका इफ़ेक्ट क्या होता है, चलिए हम बताते हैं आपको। इफ़ेक्ट ऑफ टिंटेड लेंस, हेडिंग डाल दीजिए आप लोग, इफ़ेक्ट ऑफ टिंटेड लेंसेज। इसमें देखिए,
filtering tints or lens color that have only sunlight tinting 10 to 20% like colorless lenses. The below glaring artificial light increase the contrast effect and also recognized better. इसमें देखिए क्या बताया है, फिल्टरिंग टिंट्स और लेंस, यानी क्या करता है, फिल्टर करता है टिंट्स और लेंस, यानी लेंस जो है कलर, लेंस कलर यानी लेंस कलर को जो है वो फिल्टर कर लेता है। दैट हैव ओनली सनलाइट, यानी ये सिर्फ कौन किसको ज़्यादा करके फिल्टर करता है, ओनली सनलाइट को फिल्टर कर देता है। कितना करता है, टिंटिंग 10 to 20% लाइक कलरलेस लेंसेज, यानी कलरलेस लेंसेज किसी अपेक्षा वो 10 से 20% जो है ज़्यादा काम करता है। दे वीलो ग्लेयरिंग आर्टिफिशियल लाइट इंक्रीज, यानी ये क्या करता है, ये क्या नहीं कर पाता, दे बीलो ग्लेयरिंग, यानी ये ग्लेयरिंग में कब नहीं बचाता है, यानी जब हमें आर्टिफिशियल लाइट इंक्रीज होती है तो उस टाइम हमें एक उसकी चमक से नहीं बचा पाता है। सिर्फ सन लाइट से ही ये ग्लेयरिंग से बचाता है, ना कि ये आर्टिफिशियल लाइट से बचाता है। इंक्रीज द कंट्रास्ट इफेक्ट एंड आल्सो रिकॉग्नाइज्ड बेटर, और ये उसमें क्या करता है कि कंट्रास्ट को इफेक्ट को बढ़ाता है और रिकॉग्नाइज्ड बेटर, और अच्छा दिखाई हमें देता है। चलिए, ये थे हमारे टिंटेड ग्लास और टिंटेड ग्लास के इफेक्ट के बारे में आज हमने पढ़ा। चलिए अब हम चलते हैं, आपको लेके चलते हैं दूसरी टॉपिक, आईपीडी इंटर प्यूपिलरी डिस्टेंस। क्या होते हैं इंटर प्यूपिलरी डिस्टेंस, आइए जानते हैं उसके बारे में। इंटर प्यूपिलरी डिस्टेंस नोट करिए इसमें भी आप, आईपीडी इज द प्यूपिलरी डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द प्यूपिल इन ईच आई। आईपीडी इज द प्यूपिलरी डिस्टेंस, यानी आईपीडी क्या है, एक प्यूपिलरी डिस्टेंस है, यानी प्यूपिल से लेकर के आपका डिस्टेंस। ये आपका फ्रेम के बारे में बता रहा है, ध्यान दीजिएगा। फ्रेम जो चश्मा हम पहनते हैं, स्पेक्टिकल पहनते हैं, गॉगल्स पहनते हैं, उससे लेकर के आपका प्यूपिल के बीच की दूरी को इंटर प्यूपिलरी डिस्टेंस बोलते हैं। और कभी कभी इंस्ट्रूमेंट भी यूज करते हैं, जैसे ऑटो रिफ्रैक्टोमीटर है, स्लिट लैंप है, इन सब में भी आईपीडी होता है, यानी एक डिस्टेंस होता है, तभी हमें क्लियर दिखाई देता है। जैसे आपका ऑटो रिफ्रैक्टोमीटर होता है तो उसमें आपका क्लियर तभी दिखाई देता है जब आपका एक डिस्टेंस मेंटेन हो, और स्लिट लैंप भी जब यूज करते हैं तब भी आपका एक डिस्टेंस जब तक ना होगा, आईपीडी जब तक नहीं होगी तब तक आपका क्लियर नहीं दिखाई देगा। तो वैसे ही हमारे स्पेक्टिकल में भी ज़रूरत पड़ती है। तो देखिए, डिस्टेंस विजन द सेंटर ऑफ द प्यूपिल इन ईच आई, यानी जो हमारी आई है उसके सेंटर के प्यूपिल के बारे में बता रहा है कि ये प्यूपिलरी डिस्टेंस है। द मेजरमेंट इज यूज्ड व्हेन प्रिपेयरिंग टू मेक प्रिस्क्रिप्शन फॉर प्रिस्क्रिप्शन आई ग्लासेस, यानी देखिए इसमें क्या है, द मेजरमेंट इज यूज्ड, यानी मेजरमेंट यूज़ करते हैं, जब मेजरमेंट करते हैं व्हेन प्रिपेयरिंग टू मेक प्रिस्क्रिप्शन आई ग्लासेस, यानी जब हम किसी चश्मे या इस फ्रेम को बनाते हैं, व्हेन प्रिपेयरिंग टू मेक प्रिस्क्रिप्शन, यानी जब बनाते हैं आई ग्लासेस को, प्यूपिलरी डिस्टेंस इज वन ऑफ ए नंबर ऑफ मेजरमेंट, यानी प्यूपिलरी डिस्टेंस एक मेजरमेंट होता है टू टेक द एक्यूरेटली डिटरमाइंड, यानी कि एक पावर को डिटरमाइन करने के लिए, वेयर टू एक्यूरेटली डिटरमाइंड, टू टेक एक्यूरेटली डिटरमाइंड वेयर टू प्लेस द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ योर प्रेस्क्रिप्शंस, यानी यहाँ पे आप ऑप्टिकल सेंटर को प्रेस्क्राइब करते हैं जो लेंस से होता है, लेंस इनटू द फ्रेम, यानी जो लेंस फ्रेम में लगता है उस लेंस से ले करके आपका सेंटर में और प्यूपिल के बीच में आपका वो दूरी आईपीडी कहलाती है। चलिए आगे इसमें देखते हैं, पोजिशनिंग लेंसेज करेक्टली इन रिलेशन टू द सेंटर ऑफ द प्यूपिल इज स्पेशली इम्पॉर्टेंट फॉर हाइयर पावर लेंसेज, यानी इसमें देखिए पोजिशनिंग लेंसेज करेक्टली, यानी जो लेंस होता है लेंस का पोजीशन उसे करेक्ट रखा जाता है इन रिलेशन टू द सेंटर ऑफ द प्यूपिल, कैसे, जो सेंटर होती है प्यूपिल की उस हिसाब से। इज प्यूपिल इज स्पेशली इम्पॉर्टेंट फॉर हाइयर पावर लेंसेज, प्यूपिल जो है इम्पॉर्टेंट होता है जब हमारा हाई पावर लगता है लेंस से तब, ड्यू टू द लोकेशन ऑफ द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस, क्यों होता है, क्योंकि लोकेशन ऑफ द ऑप्टिकल सेंटर, जो लोकेशन होता है ऑप्टिकल सेंटर का और लेंस का, उन दोनों के बीच की दूरी रहनी चाहिए। ऑप्टिकल सेंटर हमारा एकदम सेंटर में पाया जाता है, उन दोनों के बीच की दूरी को मेंटेन करना पड़ता है। इट कैन
आल्सो बी रिलेवेंट टू बाइनाकुलर, ये आपका किससे रिलेटेड होता है, बाइनाकुलर से। दे मस्ट बी एडजस्ट टू सीट द यूजर्स आर आईपीडी एंड मिनिमम अलाउड बाय सम बाइनाकुलर, यानी इसमें देखिए दे मस्ट बी एडजस्ट, यानी ये एडजस्ट करता है टू सीट द यूज़र्स, टू सीट द यूज़र्स आर आईपीडी, यानी कि सीट करता है यूज़र जो होता है इंटरपीपलरी डिस्टेंस को तभी जाके एकदम जब एडजस्ट होता है, यानी कि आईपीडी जब हमारा मेंटेन रहता है तभी पेशेंट को सीट करता है, यानी बैठता है। एंड द मिनिमम अलाउड टू सम बाइनाकुलर, और बहुत कम मात्रा में आपका ये बाइनाकुलर विज़न बनता है। आइए इसमें और आगे देखिए क्या है आपका, पिपिलोमीटर इज ए मशीन कैलिब्रेटेड टू द हेल्थ द ऑप्टिकल प्रोफेशनल मोर एक्यूरेटली मेजर द पिपिलरी डिस्टेंस। इसमें देखिए पिपिलोमीटर इज ए मशीन, पिपिलोमीटर क्या है, एक मशीन है जो कैलिब्रेटेड टू द हेल्थ, यानी जो मेज़र क्या करती है, हेल्थ द ऑप्टिकल प्रोफेशनल, यानी जो ऑप्टिकल प्रोफेशनल है तो पिपिलोमीटर से पता चल जाता है कि ये आपका करेक्ट बैठ रहा है या फिर नहीं बैठ रहा है। प्रोफेशनल मोर एक्यूरेटली मेज़र द पिपिलरी डिस्टेंस, यानी इसमें क्या होता है, ये एकदम एक्यूरेट मेज़र करता है पिपिलरी डिस्टेंस को। सम पिपिलोमीटर प्रोवाइड ए सेपरेट डिस्टेंस route for the लेफ्ट एंड राइट आई टेकिंग आकुलर एसिमेट्री, यानी इसमें बता रहा है सम पिपिलोमीटर, यानी कुछ पिपिलोमीटर जो है प्रोवाइड क्या करते हैं, सेपरेट डिस्टेंस, यानी अलग अलग डिस्टेंस रूट फॉर द लेफ्ट एंड राइट आई, यानी आपका राइट आई और लेफ्ट आई के बीच में टेकिंग आकुलर एसिमेट्री, यानी आई का एसिमेट्री देख करके कमियां आई आकुलर में आपका अगर कोई होती है तो उसमें कुछ कमियां देख करके भी बनाया जाता है, उसका डिस्टेंस मेंटेन किया जाता है। ये थे आपके आईपीडी का मतलब इंटरपिपुलरी डिस्टेंस, जो आपका फ्रेम होता है, फ्रेम में आपका लेंस लगता है तो उसके सेंटर की बात की जा रही है, उसके सेंटर से लेकर के प्यूपिल है, वो प्यूपिल में आपका प्यूपिल के सेंटर तक वो आपका ऑप्टिकल सेंटर होता है, इन दोनों के बीच की सेंटर की दूरी की बात कर रहा है, उसे आईपीडी बोलते हैं। तो आज हमने पढ़ा कौन कौन सी टॉपिक, दो टॉपिक के बारे में। एक तो था आपका, इसमें दो चीज़ों के बारे में हमने पढ़ा है, टिंटेड ग्लासेस और आईपीडी, यानी कि टिंटेड ग्लास क्या होते हैं और आईपीडी क्या होते हैं। आज की टॉपिक इतना ही। थैंक यू। आप लोग इससे बढ़िया से देख लीजिए, समझ लीजिए और नोट कर लीजिए, दिमाग में बैठा लीजिए। चलिए आज हम इतना ही बताएंगे। थैंक यू।